शुरुआती दृश्य में माइलो स्टैनफील्ड नामक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी से पीड़ित है। उसे न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा देखा जाता है, जो पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखता है। इस दौरान वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय को लेकर कुछ जटिल गणनाएं भी करता दिखता है। माइलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक तेज गति से साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को नोट करता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास स्थित एक मेलबॉक्स के ऊपर एक पेन रणनीतिक रूप से रखता है। जल्द ही उसकी योजना के अनुसार घटनाएं घटित होती हैं। एक टैक्सी गड्ढे पर से गुजरती है, जिससे पानी पेन पर गिरता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज गति से चल रहा साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिससे वह मेलबॉक्स से टकरा जाता है और पास के फल स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है। परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही वही महिला बस से टकरा जाती है और वहीं मर जाती है। माइलो फिर दृश्य से चला जाता है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सफलतापूर्वक पूरी हुई है। दृश्य फिर एफबीआई स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर कट जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे समय के बाद काम पर लौट रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसकी टीम के पर्यवेक्षक चार्ली द्वारा किया जाता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप एक लैब सहायक फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहते हैं कि वह एक डोपेलगैंगर है जिसका नाम फॉक्सलिविया है, और चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या वे एक धोखेबाज को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि कार्यालय में मौजूद ओलिविया असली नहीं है, वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे असली ओलिविया की जगह पूरा करने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर अपनी प्रेरणा का खुलासा करते हैं कि वे फॉक्सलिविया को इस ब्रह्मांड में क्यों रख रहे हैं और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित कर रहे हैं। वह दावा करते हैं कि फॉक्सलिविया ही एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट यह जानना चाहते हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहते हैं कि हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछते हैं कि अगर उसकी नई पहचान नहीं बनी रहती तो क्या होगा, जिसके उत्तर में प्रमुख कहते हैं कि उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। बाद में चार्ली टीम को एक यादृच्छिक बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे वह दावा करते हैं कि इस सप्ताह 2 बार हुई है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मौत हो चुकी है। फिर वह अपनी टीम से स्थल जांच के लिए जाने से पहले सावधानी बरतने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग की तलाश के लिए अलग-अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य एफबीआई एजेंट लिंकन ली द्वारा किया जाता है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से बर्बाद हो चुका है। चार्ली शरीर की जांच करते हैं और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके आगे के विवरण निकालते हैं। अंततः वह पाते हैं कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो घटना से हिला हुआ है क्योंकि उसने अब तक कभी भी पक्षियों और जानवरों को भी नहीं मारा है। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के संकेतों की जांच करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। हालांकि वह उसी बॉल पॉइंट पेन को स्थल पर पाते हैं। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि स्थानीय कलाकार ने पेन उठाने के लिए झुकते समय साइकिल सवार से टकरा गया और फल स्टैंड पर गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाते हैं कि पेन ही वह मुख्य तत्व है जिसने घटनाओं की श्रृंखला बनाई, जो अंततः पीड़ित की मृत्यु का कारण बनी। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की फोटो में उसी बॉल पॉइंट पेन को देखते हैं, जिससे वह और भी अधिक सुनिश्चित होते हैं कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला की योजना बनाई है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह कहती हैं कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला नहीं बना सकता और उसे अपने पक्ष में 2 बार नहीं मोड़ सकता।
उनकी बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड हैरान हो जाती है। एफबीआई एजेंट तुरंत स्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित जीवित हैं। बाईस्टैंडर्स से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया, जिससे बस ने नियंत्रण खो दिया। उसी समय ओलिविया देखती है कि एक समान बॉल पॉइंट पेन जमीन पर लुढ़क रहा है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध माइलो को एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखता हुआ पाती है। कुछ ही क्षण बाद एक ईयरबड्स पहने आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे एक आने वाली एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। अपने संदेह की पुष्टि करते हुए ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। यह देखकर माइलो तुरंत एक और घटनाओं की श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। इससे एक बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर ले जाती है, उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन माइलो पुल से कूदता है, बस की छत पर लैंड करता है और भाग जाता है। इस घटना के बाद माइलो अपने घर लौटता है और अपनी बहन मैडेलिन को अपने लिए चिंतित पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल्स आ रही हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि उसने बहुत आगे बढ़ा दिया है। हालांकि माइलो उसकी हरकतों का पूर्वानुमान लगाता है और उसके वाक्यों को पूरा करता है, जिससे वह चुप हो जाती है। जल्द ही मैडेलिन उसे एक छोटे प्लास्टिक के घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी मां की याद दिलाता है। इससे वह असहज महसूस करता है और कहता है कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उनके नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जलने वाले कक्ष में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि वह 3 पीड़ितों के बीच सामान्यताओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। उसके निर्देश का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर की जांच के बाद वह तीनों पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध खोजती है। तीनों सीधे या परोक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह अपनी खोज को चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया नोट करती है कि एक समूह के मरीजों के पास समान बॉल पॉइंट पेन है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बाद में वे मुख्य डॉक्टर डॉ लेविन से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। उन्हें कुछ विवरण बताते हुए डॉ लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को देखती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉ लेविन बताते हैं कि वह उनके मरीजों में से एक है, जिसने एक ही दवा परीक्षण से गुजरकर अपनी आईक्यू को अत्यधिक बढ़ा लिया था। वह बताते हैं कि माइलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से रिहा कर दिया गया था और उसे परीक्षण प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस लौटने की योजना थी। लेकिन अब वह उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई एजेंट्स उसे देखने का निर्णय लेते हैं। उन्हें अज्ञात माइलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत का पैटर्न नोट करते हुए और उसकी अगली चाल की भविष्यवाणी करते हुए। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत मैडेलिन द्वारा किया जाता है। वे उससे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनजान होने का दावा करती है, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट्स उसे माइलो द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और यह कितना खतरनाक है कि उसे मुक्त घूमने दिया जाए। जबकि चार्ली माइलो के कमरे की जांच करते हैं, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में साझा करती है, यह प्रकट करते हुए कि वे एक दूसरे की देखभाल कैसे करती थीं। इससे मैडेलिन को इतनी सहजता मिलती है कि वह अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा कर सके। वह बताती है कि माइलो छोटे से छोटे विवरण के साथ कई घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह उसकी ध्यान केंद्रितता को केवल खिलौना घोड़े को दिखाकर तोड़ सकती है। अंततः ओलिविया उसे जो कुछ भी जानती है, उसे प्रकट करने के लिए मनाने में कामयाब होती है।
यह बताते हुए कि वे नागरिकों और माइलो की सुरक्षा दोनों के लिए चिंतित हैं। मैडेलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है जिसमें माइलो वर्तमान में जिस होटल में रह रहा है उसका स्थान खुलासा होता है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को पकड़ने की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हालांकि वे जल्द ही महसूस करते हैं कि कोई भी योजना बेकार होगी क्योंकि वह उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए वे बिना किसी समर्थन के सीधे होटल जाने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच माइलो अपने होटल के कमरे में देखा जाता है, खिड़की से नीचे देखते हुए और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं के परिदृश्यों की कल्पना करते हुए। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंचेंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर मार सकता है, जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट की ईंटों के एक भार के नीचे कुचलकर, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, दो एफबीआई एजेंट होटल पहुंचते हैं और माइलो को सड़क में प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं। वह फिर निर्माण की ओर दौड़ता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, दौड़ती है बजाय रेस्पिरेटर लगाने के लिए रुकने के। यह वास्तव में माइलो की गणना को गलत बनाता है। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है, जिसे माइलो ने माना था कि उसे कुचल देगा। खलनायक अपनी गणना को गलत होते हुए देखकर चौंक जाता है और अंततः ओलिविया द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय ओलिविया कम ऑक्सीजन स्तर के कारण लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन सौभाग्य से चार्ली सही समय पर पहुंचते हैं और उसे एक सांस लेने वाले उपकरण के साथ मदद करते हैं। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछते हैं कि उसने रेस्पिरेटर लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले जाती है, जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा माइलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिससे वे रिवर्सिंग प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस समाचार से दुखी होकर मैडेलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने स्थान पर होती है जब उसे दूसरे ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर का एक दृष्टिकोण दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपना दावा साबित करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने उसकी जान बचाई थी। उसके अनुसार वह मर जाती अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचाना होता और वहां रुक जाती। पीटर उसे अपने सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है।